Assalamu alaikum all students. Today we will start our second chapter of class 8 that is excretion. Excretion का second chapter हम start करेंगे आज. तो excretion का मतलब क्या होता है? खारिज करना. So let's get started. इसके लिए आपको बुक का पेज नंबर 19 ओपन करना होगा. आप ये देख सकते हैं, ये आपका पूरा मैप दिया हुआ है जिससे आपको एक्सक्रिएशन यानी कि खारिज करना का प्रोसेस ईजीली अंडरस्टैंड आप कर सकेंगे. एक्सक्रिएटरी हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं. क्या होते हैं? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स यानी कि आज़ा होते हैं. खारिज करने के आज़ा मौजूद हैं. कौन से आज़ा हैं? हमारे अंदर जो चीज़ें खारिज करते हैं, स्किन है. स्किन हमारी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है. क्या करती है? स्वेट खारिज करती है, पसीना निकालती है. स्वेटिंग हमारे अंदर से बाहर आता है, वेस्ट मटेरियल बाहर आता है यानी कि खारिज होता है. ठीक है. किडनी. किडनी हमारा दूसरा ऑर्गन है जो क्या खारिज करता है? यूरिया. यूरिया खारिज करता है, यूरिन खारिज करता है. ठीक है. थर्ड हमारा ऑर्गन है लंग्स. लंग्स क्या एक्सक्रिएट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है. जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. कोई भी चीज़ बाहर की तरफ निकलना, जैसे पसीना, यूरिन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? एक्सक्रिएशन की. आई होप आपको एक्सक्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. ठीक है. अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे आगे. एग्जाम्पल आपको मैं डायग्राम से समझाती हूँ कि किडनी में से एक्सक्रिएशन कैसे होती है. जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं. नेफ्रॉन्स क्या होते हैं किडनी में? नेफ्रॉन्स हमारे सेल्स होते हैं. जैसे नर्वस सिस्टम में हमारे दिमाग में कौन से सेल्स होते हैं? न्यूरॉन सेल्स होते हैं. हमारी बॉडी किस पे कंसिस्ट करती है? सेल्स पर कंसिस्ट करती है. पूरी बॉडी में अलग अलग किस्म के सेल्स पाए जाते हैं. ठीक है. तो हमारे किडनी के अंदर कौन से सेल्स पाए जाते हैं? नेफ्रॉन सेल्स पाए जाते हैं. क्या कौन से सेल्स पाए जाते हैं? नेफ्रॉन सेल्स पाए जाते हैं. नेफ्रॉन सेल्स इसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है? एक परत चढ़ी हुई होती है, एक लेयर होती है. क्या कहलाती है? उसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल. क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल. उसके अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है. उसके अंदर वो क्या चीज़ होती है? छोटी छोटी बारीक बारीक कैपिलरीज़ होती हैं उसके अंदर. ग्लोमेरुलस में क्या होता है? छोटी छोटी बारीक कैपिलरीज़ होती हैं. अब ये देखिए, इसमें देखिए यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन कैसे पास होता है इसका बताया है कॉन्सेप्ट से. यूरेटर, ब्लडर और यूरेटरा. अब ये तीनों इसमें लिखा हुआ है. जो मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ ये तीनों चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं. ठीक है. देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा था? यूरेटर. ये रहा आपका यूरेटर. ये आपकी दोनों किडनीज़ हैं. किडनीज़ में ये जो यूरिन जहाँ से ये पास हो रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं. ये बारीक बारीक ये दोनों लाइनें हमारी क्या हैं? यूरेटर्स हैं. ठीक है. फिर ये दोनों किधर तक पहुँचाती हैं यूरिन को? इधर ब्लडर तक. ये आपका ब्लडर है. ठीक है. फिर यहाँ से ब्लडर से निकल कर पास यूरिन होती है किसके? यूरेथ्रा के थ्रू. यूरेथ्रा हमारे यूरिन को एक्सक्रिएट करने में पास करने का मीडियम बनता है. ठीक है. इसके ज़रिए से हमारे यूरिन पास हो जाती है. किसके ज़रिए से? यूरेटर के ज़रिए से. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. अब हम अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द ग्रुप, अगर किसी भी किस्म की बात समझ में नहीं आ रही हो. ठीक है. पूरा चैप्टर इतना ही था. इसमें सिर्फ आपको ये बताना था एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो मैंने बता दिया. स्किन होता है, किडनी होता है और लंग्स होता है. क्या पास होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में से निकलता है, एक्सक्रिएट होता है. किडनी में से यूरिन पास होता है और स्किन में से स्वेट पास होता है. ठीक है. अब हम इसका काम स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. और इसके और भी डीपली डिस्क्राइब्ड आपके पोर्टल में किया हुआ है. अगर और भी आपको समझना हो तो पोर्टल की वीडियोस को आप ज़रूर देखें. अब इसके लिए आपको बनाना होगा टाइटल पेज, जैसा कि मैंने बनाया हुआ है. यूनिट 2 लिखेंगे, चैप्टर नेम लिखेंगे, क्वेश्चन. अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. देखिए, इस
तरीके से आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, बुक के पेज नंबर 22 पर गिवन है। पहला क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन लिखनी है एक्सक्रिएशन की। एक्सक्रिएशन क्या होता है, इस तरीके से हेडिंग लगाएंगे। पेज नंबर 19 पर इसका आंसर गिवन है। नाउ ओपन पेज नंबर 19 इन योर बुक। देखिए पेज नंबर 19 पर एक्सक्रिएशन की फ़र्स्ट हेडिंग डली हुई है। आपको पूरा छोटी सी एक लाइन है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट खारिज करता है एक्सक्रिएशन। ये सिर्फ एक लाइन है, ये आपको लिख देनी है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट 2 वेज अदर देन स्वेटिंग इन विच अ पर्सन लूजेस वाटर। स्वेटिंग के अलावा 2 ऐसे ज़राए बताइए जिससे इंसान पानी को खारिज करता है। लूजेस वाटर यानी पानी इसका निकलता है। कैसे? अब आपको पेज नंबर 13 पर इसका आंसर गिवन है। ओपन पेज नंबर 13। देखिए ये रहा पेज नंबर 13 पे मैंने लिख दिया। ये देखिए फर्स्ट पैरा को छोड़ के सेकेंड पैरा स्टार्ट हो रहा है। वी लूज़ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट एंड व्हेन वी स्वेट एंड यूरिनेट। जब हम सांस लेते हैं, स्वेटिंग होती है और यूरिनेट के ज़रिए हमारा वाटर लूज़ होता है, बॉडी में से पानी खारिज होता है। ये 1.5 लाइन पूरी आपको लिख देनी है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्टेट हाउ किडनी वर्क। किडनी कैसे काम करती है। किडनी की हेडिंग लगाएंगे। इसका आंसर पेज नंबर 14 पर देखेंगे। देखिए ये किडनी की हेडिंग है, पेज नंबर 14 है। इसका यहाँ से किडनी से स्टार्ट करेंगे, पूरा डिज़ोल्व इन वाटर तक लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल क्या होता है, पेज नंबर 19 पर इसका आंसर गिवन है। हेडिंग लगाएंगे बोमन कैप्सूल की, और ये थर्ड है वाली हेडिंग आप चेक करें। ये पूरा एक लाइन लिखी हुई है, ये पूरी लाइन आपको लिख देनी है बिगनिंग ऑफ अ नेफ्रॉन तक। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना है किस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की मदद से। ऐसे हेडिंग लगा लेंगे जैसे मैंने लगाई है। पेज नंबर 14 पर इसका आंसर है सी। यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग दी हुई है द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये पूरा द एक्सक्रिएटरी सिस्टम रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट, लाइक यहाँ से लेकर पूरा एंड तक लिख देंगे, किडनी टू द हार्ट तक, और विद डायग्राम ये बना लेंगे इसके साथ। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज़ एक्सप्लेन द किडनी डिसीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट। किडनी में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और इनके आपको इलाज भी बताने हैं। इसका आंसर पेज नंबर 16 एंड 17 पर गिवन है। ओपन योर पेज नंबर 16 एंड 17 इन योर बुक। सी, डिजीज़ ऑफ किडनी है पूरा यहाँ से यहाँ तक। कॉजेज़ ऑफ किडनी मैलफंक्शन, क्या होता है किडनी में बीमारियाँ कौन सी होती है। रीनल स्टोन, रीनल जब भी आपको वर्ड दिखेगा ना, इसका मतलब किडनी की बात हो रही है। किडनी को रीनल भी कहते हैं। ठीक है। अब ये रीनल स्टोन का मतलब क्या है, पथरी हो जाती है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है। डायबिटीज़, शुगर की वजह से किडनीज़ पे ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। ये 3 बीमारियां हैं किडनी की। अब इनके इलाज क्या हैं। इसका इलाज है डायलिसिस होती है और किडनी ट्रांसप्लांट होती है। ठीक है। ये आपने पूरा लिख देना है। इसके दोनों ट्रीटमेंट्स आप लिखेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस, और इसकी तीनों बीमारियां लिखेंगे। पेज नंबर 16, 17 और 18 इस पर तीनों पर इसका आंसर गिवन है, आप पूरा लिख देंगे। रिक्वल क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। इसकी ये 3 दिए हुए हैं। क्या है, डू यू थिंक दैट किडनी मशीन इज़ सिमिलर टू द किडनी। किडनी की जो मशीन है वो किडनी जैसी है बिल्कुल। ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन दैम, आपको ये बताना है। ये दैट इज़ योर रिसर्च वर्क, आप खुद से फाइंड आउट करके इसके आंसर्स लिखेंगे। वाई डू वी टेंड टू ड्रिंक मोर वाटर आफ्टर सॉल्टी मील। हम खाने के बाद वो नमकीन खाना खाने के बाद ज़्यादा पानी क्यों पीते हैं। क्यों पानी की तरफ, टेंड मीन्स रुझान, क्यों पानी की तरफ हमें तलब ज़्यादा होती है ठंडा पानी पीने की, ज़्यादा पानी पीने की आफ्टर मील।
सॉल्टी मील लेने के बाद ये आपको खुद से बताना है। यूज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी टू क्रिएट कॉन्सेप्ट मैप शोइंग कनेक्शन बिटवीन द सिस्टम। ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से बताने होंगे, रिसर्च करके आप बता देंगे। ये वाले क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं सारे इसके आंसर्स। अब ये वाले आप 3 खुद से फाइंड आउट करेंगे। आपका ये वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब इसकी बुक में जो गिवन एक्सरसाइज है हम वो देखते हैं। पेज नंबर 20 पर चूज़ द करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, आप इसको बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी पेज नंबर 21 पर ये फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, ये आप खुद से कंप्लीट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है द डायग्राम बिलो शोज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन किडनी। किडनी की ये डायग्राम बनी हुई है। लेबल द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। ये किडनी की डायग्राम पीछे भी बनी हुई है, आप इसमें से देखकर इसके आंसर्स यहाँ पे लिख लीजिएगा। और इसके 2 क्वेश्चन भी आपको खुद से लिखने हैं। विच पार्ट इज़ द मेड्यूला, विच पार्ट फ्लोज डाउन द यूरिन इन द ट्यूब। ये पीछे इसके आंसर्स हैं, आप पीछे से रिसर्च करके चैप्टर पढ़ के इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपको डायग्राम के इसके पार्ट्स लिखने हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी ना, ये डायग्राम पीछे यूरेटरा और ब्लैडर और ये सब, इसमें से आपको इसके नाम लिखने हैं। A to D तक जो भी इसमें मार्किंग हुई है आपको इसके नाम बताने हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई भी बात समझ में ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।